टिक न्यूज। आप देख रहे हैं टिक न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका। अधिकारियों को लेकर दिए हलफनामे को बताया गैर जरूरी। अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के विवाद में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के हलफनामे को सुप्रीम कोर्ट ने गैर जरूरी बताया है। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि इसका जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। सिसोदिया ने कहा था कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि 24 नवंबर से मामले से जुड़े कानूनी सवालों पर संविधान पीठ को सुनवाई करनी है। अब नए हलफनामे की जरूरत नहीं थी। जो बात इस तरह कही गई है उसे जिरह के दौरान भी कहा जा सकता था। केंद्र के वकील ने आरोप लगाया कि सिर्फ मीडिया में प्रचार के लिए हलफनामा दाखिल किया गया। दरअसल दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर दिल्ली सरकार ने अधिकारियों पर नियंत्रण को लेकर केंद्र सरकार के मई 2021 में जारी नोटिफिकेशन को चुनौती दी थी। मनीष सिसोदिया की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया था कि सीनियर अधिकारी दिल्ली सरकार के मंत्रियों की ओर से बुलाई मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं। अधिकारी मंत्रियों के फोन कॉल भी नहीं उठाते हैं। यहाँ तक कि मंत्रियों की ओर से लिखित में जारी दिशा निर्देशों का भी पालन नहीं किया जा रहा है। सिसोदिया ने हलफनामे में कहा कि विनय कुमार सक्सेना के नए उपराज्यपाल बनने के बाद से हालत और भी ज्यादा खराब हो गए हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि इसकी वजह से केंद्र सरकार के पिछले साल 21 मई को जारी किया गया नोटिफिकेशन से पता चलता है कि ये सब झूठ है। इसी के चलते नौकरशाह दिल्ली सरकार की बजाय केंद्र की बीजेपी सरकार के प्रति जवाबदेह है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार केंद्र सरकार और उपराज्यपाल के पास है, इसलिए अधिकारी दिल्ली सरकार के प्रति उदासीन रुख बनाए हुए हैं। कई विभागों में लगातार ट्रांसफर हो रहे हैं। दिल्ली सरकार में विभिन्न विभागों में कई पद खाली पड़े हैं। इसके कारण राज्य सरकार को अपनी नीतियों को लागू करने में दिक्कत आ रही है। दिल्ली की सेवाओं पर किसका कंट्रोल है, इस मामले पर केंद्र के साथ दिल्ली सरकार के विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दायर किया गया था। दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र और दिल्ली सरकार की विधायी और कार्यकारी शक्तियों के दायरे संबंधी कानूनी मुद्दे पर सुनवाई के लिए 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ स्थापित करने पर सहमति जताई थी। मामले में दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अपील करता है और सिसोदिया ने इसकी तरफ से हलफनामा दायर किया था। भारत सरकार अन्य और इसके केस के प्रतिवादी है। आपको बता दें कि साफ तौर पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को झटका दे दिया है। मनीष सिसोदिया की ओर से दायर किए गए हलफनामे में कहा गया कि इस साल की शुरुआत में उपराज्यपाल बीके सक्सेना की नियुक्ति के साथ समस्या और भी विकट हो गई है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए टिक न्यूज।